इस वक्त इंटरनेशनल पावर सर्कल से निकलकर जो इनपुट सामने आ रहे हैं वे किसी सामान्य कूटनीतिक हलचल या मीडिया निर्मित सनसनी से कहीं आगे निकल चुके हैं। यह सीधे सीधे उस वैश्विक शक्ति संतुलन की नींव को हिला देने वाला संकेत है जिसके आधार पर आने वाले 30 से 40 वर्षों की दुनिया तय होने वाली है। भारत के खिलाफ जिस तरह से विदेश नीति और टेक्नोलॉजी नीति के स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से नई रेखाएं खींची जा रही हैं, उसने यह साफ कर दिया है कि अब लड़ाई दोस्त और दुश्मन की पारंपरिक परिभाषाओं से बाहर निकल चुकी है। यह वह दौर है जहां तय किया जा रहा है कि कौन देश भविष्य का निर्माता बनेगा और कौन केवल उपभोक्ता बनकर रह जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में भारत को जानबूझकर एक निर्णायक पड़ाव से अलग रखने की कोशिश ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। यूनाइटेड नेशन के भीतर भारत और अमेरिका का आमने सामने आ जाना कोई सामान्य घटना नहीं है। यह उस गहरे तनाव का प्रतीक है जो अब खुले मंचों पर दिखने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को एक अत्यंत महत्वपूर्ण समिट से बाहर रखने का फैसला सिर्फ एक कूटनीतिक संदेश नहीं बल्कि एक रणनीतिक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। यही कारण है कि इंटरनेशनल मीडिया में इस खबर के आते ही वैश्विक राजनीति में हलचल मच गई है। जिस भारत को कुछ समय पहले तक अमेरिका और ट्रंप प्रशासन सबसे भरोसेमंद दोस्त और इंडो पैसिफिक का स्तंभ बता रहे थे, आज उसी भारत को किनारे लगाने की कोशिश यह सवाल खड़ा करती है कि क्या अमेरिका अब भारत को साझेदार नहीं बल्कि एक संभावित प्रतिस्पर्धी के रूप में देखने लगा है। यह टकराव अब किसी बयानबाजी या सीमित मतभेद तक सीमित नहीं रह गया है। यह धीरे धीरे एक बड़ी तकरार का रूप ले रहा है जिसे कई विश्लेषक 21वीं सदी की सबसे निर्णायक लड़ाई की शुरुआत मान रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यह लड़ाई बंदूकों, टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़ी जा रही बल्कि टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर चिप्स, डेटा, 5G और 6G नेटवर्क और क्रिटिकल मिनरल्स के नियंत्रण के जरिए लड़ी जा रही है। आज की दुनिया में ताकत का असली स्रोत वही है जो भविष्य की टेक्नोलॉजी को नियंत्रित करेगा। सेमीकंडक्टर केवल एक चिप नहीं है बल्कि आधुनिक अर्थव्यवस्था, रक्षा प्रणाली, AI और अंतरिक्ष तकनीक की रीढ़ हैं। क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स आने वाले दशकों की ऊर्जा और टेक्नोलॉजी क्रांति की कुंजी हैं। और AI वह दिमाग है जो आने वाले समय में युद्ध, अर्थव्यवस्था, शासन और समाज सभी को दिशा देगा। ऐसे में भारत का तेजी से उभरना, अपनी टेक्नोलॉजिकल क्षमता बढ़ाना और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम उठाना कई स्थापित शक्तियों को असहज कर रहा है। अमेरिका की रणनीति अब केवल चीन को रोकने तक सीमित नहीं दिखती बल्कि वह यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई तीसरी शक्ति इतनी मजबूत न हो जाए कि वह भविष्य में स्वतंत्र एजेंडा चला सके। यही वजह है कि भारत को कुछ अहम टेक्नोलॉजी क्लब, सप्लाई चेन और निर्णयकारी मंचों से दूर रखने की कोशिशें तेज होती दिख रही हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच पर भारत का आत्मविश्वास के साथ अपने हितों की बात रखना और पश्चिमी दबावों के आगे पूरी तरह झुकने से इनकार करना भी इस टकराव को और गहरा कर रहा है। ट्रंप की राजनीति हमेशा से ही ट्रांजैक्शनल रही है, जहां दोस्ती भी फायदे और नियंत्रण की शर्तों पर टिकी होती है। जैसे ही भारत ने यह संकेत दिया कि वह केवल आदेश मानने वाला सहयोगी नहीं बल्कि बराबरी का भागीदार बनना चाहता है, समीकरण बदलने लगे। यही कारण है कि अब यह संघर्ष केवल भारत बनाम अमेरिका नहीं बल्कि एक व्यापक सवाल बन गया है। क्या 21वीं सदी में कोई उभरता हुआ देश स्वतंत्र रूप से अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी विदेश नीति और अपने संसाधनों पर नियंत्रण रख सकता है या उसे किसी एक महाशक्ति के दायरे में ही सीमित रहना होगा? इस पूरी कहानी ने दुनिया को इसलिए हिला दिया है क्योंकि यह आने वाले वैश्विक सिस्टम की झलक देती है। यदि भारत इस दबाव के आगे झुकता है तो यह संदेश जाएगा कि भविष्य में भी केवल कुछ चुनिंदा देश ही नियम बनाएंगे। लेकिन यदि भारत इस चुनौती को अवसर में बदलता है, अपने टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम को मजबूत करता है और समान सोच वाले देशों के साथ नए गठजोड़ बनाता है, तो यह वैश्विक शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है। यही वजह है कि आज जो टकराव दिख रहा है वह सिर्फ वर्तमान की राजनीति नहीं बल्कि भविष्य की दुनिया का ट्रेलर है। एक ऐसी दुनिया जहां असली युद्ध डेटा, चिप्स, AI मॉडल और मिनरल्स की खदानों पर लड़ा जाएगा और जिसमें भारत की भूमिका तय करेगी कि वह इतिहास लिखने वालों में होगा या केवल उसे पढ़ने वालों में। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो भी आपको आगे पूरी जानकारी देंगे, लेकिन चैनल पर बने रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है। आप देश के जिस जगह शहर से जुड़ करके हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं उस जगह उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम समझ सके कि हमारे व्यूवर्स हमसे किन किन जगहों से जुड़ते हैं
और हम आप तक बेहतर जानकारी पहुंचा सकें। इसके लिए बेल आइकन को ऑनल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप एक पल के लिए जरा सोचिए, अमेरिका समेत दुनिया के 9 ताकतवर देश एक ही टेबल पर बैठे हो और एक बंद कमरे में बड़ी मीटिंग और सबसे बड़ी फाइलें पूरे भविष्य को निर्धारित करने वाली चल रही हो। स्क्रीन पर मैप्स हो, दुनिया भर में चर्चा चल रही हो। आने वाले 30 से 40 साल तक दुनिया की वो मीटिंग जहां यह तय किया जा रहा है कि किस देश के पास टेक्नोलॉजी होगी, किसके पास पावर होगी और कौन सिर्फ ग्राहक बन के रह जाएगा। इस टेबल पर जापान से लेकर के ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, नीदरलैंड और यूके, इजराइल, सिंगापुर, यूएई, ये सारे देश मौजूद हैं। लेकिन एक देश जो इन सबसे ज्यादा कहीं अहम और एक बहुत बड़ी आबादी को सीमित समय करने वाला देश है, उस देश का नाम अचानक से इससे गायब मिलता है, भारत। अब सवाल यह नहीं है कि भारत क्यों नहीं था, सवाल यह है कि भारत को क्यों नहीं बुलाया गया। क्योंकि यह कोई आम मीटिंग नहीं थी। लगभग $16 ट्रिलियन की सबसे बड़ी दावत थी। दुनिया की सबसे कीमती चीजों पर यह सबसे बड़ी डील थी। एआई मॉडल से लेकर के सेमीकंडक्टर चिप, डाटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी, बैटरी टेक्नोलॉजी और वो सभी मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स जिनके लेकर के एक मोबाइल तक, जिनके बगैर बनाना। सोचिए कि जिनके बगैर एक कंप्यूटर तक बनाना नहीं संभव है, उन सब चीजों पर था। जापान को जगह मिली क्योंकि उसके पास चिप बनाने वाले ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जिन पर पूरी दुनिया डिपेंडेंट है। नीदरलैंड को बुलाया गया क्योंकि ASML जैसी कंपनी सिर्फ उसके पास है और एडवांस चिप बिना उसके नहीं बनाए जा सकते हैं। लेकिन इन सभी के बीच में भारत को नहीं बुलाया जाना पूरी दुनिया को खटक चुका है, क्योंकि भारत न सिर्फ किसी एक चीज का उत्पादक देश है, बल्कि एक बहुत बड़े बाजार के साथ दुनिया की सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी रखने वाले देशों में से एक है। ऐसा दिमाग भारत जैसे लोगों का दुनिया में कहीं नहीं है और इसीलिए तो लेकर माइक्रोसॉफ्ट से लेकर के अलग अलग कंपनियों में भारत के लोग ही CEO बनते हैं। राज केवल उसी देश के पास है और वही तय करती हैं। आप एक पल के लिए कल्पना कीजिए, दुनिया की धड़कन एक ही कमरे में कैद है। चारों तरफ कांच की दीवारें, भीतर भारी सन्नाटा, दीवारों पर जलते बुझते डिजिटल मैप, सैटेलाइट इमेज, समुद्रों के नीचे बिछी केबल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स के जोन, डेटा फ्लो की लाल नीली नसें और AI एल्गोरिदम की भविष्यवाणियां। एक लंबी टेबल है जिस पर बैठे हैं अमेरिका समेत दुनिया के 9 सबसे ताकतवर देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, नीदरलैंड, यूके, इजराइल, सिंगापुर, यूएई। यह कोई साधारण बैठक नहीं है, यह कोई डिप्लोमेटिक फोटो ऑप नहीं है। यह वह मीटिंग है जहां आने वाले 30 से 40 सालों का भविष्य लिखा जा रहा है। यहां यह तय हो रहा है कि कौन टेक्नोलॉजी बनाएगा, कौन नियम बनाएगा, कौन सप्लाई चेन कंट्रोल करेगा और कौन सिर्फ ग्राहक बनकर दूसरों की बनाई दुनिया में जिंदा रहेगा। यह मीटिंग लगभग $16 ट्रिलियन की उस दावत पर केंद्रित है जो दिखती नहीं, लेकिन पूरी मानव सभ्यता को चलाती है। एआई मॉडल, सेमीकंडक्टर चिप्स, डेटा सेंटर्स, ग्रीन एनर्जी, बैटरी टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन, क्वांटम कंप्यूटिंग और वे क्रिटिकल मिनरल्स जिनके बिना न मोबाइल बन सकता है, न कंप्यूटर, न मिसाइल, न सैटेलाइट, न एआई। और इसी टेबल पर इसी ऐतिहासिक क्षण में एक नाम चौंकाता है, भारत नहीं है। सवाल यह नहीं कि भारत क्यों नहीं था, सवाल यह है कि भारत को क्यों नहीं बुलाया गया। क्योंकि यह कोई आम चूक नहीं थी, यह एक रणनीतिक निर्णय था। जापान यहां है क्योंकि उसके पास वे केमिकल्स हैं जिनके बिना चिप फैब्रिकेशन रुक जाता है। नीदरलैंड इसलिए है क्योंकि ASML जैसी कंपनी सिर्फ उसके पास है और उसके बिना एडवांस चिप्स असंभव हैं। साउथ कोरिया इसलिए है क्योंकि मेमोरी चिप्स में वह रीढ़ा है। इजराइल इसलिए है क्योंकि साइबर, डिफेंस टेक और सेमीकंडक्टर डिजाइन में वह मास्टरमाइंड है। ऑस्ट्रेलिया इसलिए है क्योंकि लिथियम और रेयर अर्थ्स की चाबियां उसके पास हैं। यूएई और सिंगापुर इसलिए हैं क्योंकि वे फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स और डेटा हब हैं। लेकिन भारत वह देश है जिसके पास बाजार भी है, दिमाग भी है, मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल भी है, स्पेस टेक भी है, न्यूक्लियर भी है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी भी। भारत वह देश है जिसने UPI से दुनिया को दिखाया कि टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होती। वह देश जिसने चंद्रयान से चांद के दक्षिणी ध्रुव को छुआ। वह देश जिसके इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM और AI की सबसे बड़ी कंपनियों के CEO बने। फिर भी उस टेबल पर भारत की कुर्सी खाली क्यों थी? क्योंकि यह मीटिंग केवल क्षमता की नहीं थी, यह नियंत्रण की थी। यह मीटिंग यह तय करने की थी कि सप्लाई चेन किसके हाथ में रहेगी, पेटेंट किसके होंगे, स्टैंडर्ड कौन बनाएगा और नियमों की भाषा कौन लिखेगा। दुनिया जानती है कि अगर भारत को बराबरी की कुर्सी मिल गई तो वह सिर्फ ग्राहक नहीं रहेगा, वह नियम बदलने लगेगा। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी आबादी नहीं, उसका दिमाग है। और दिमाग अगर स्वतंत्र हो जाए तो वह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बनाता, वह सत्ता की संरचना बदल देता है।
इसीलिए भारत को बाहर रखना एक संदेश था, अभी नहीं। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिन देशों को ऐसे कमरों से बाहर रखा गया वही अक्सर भविष्य में पूरे कमरे को बदल देते हैं। यह वही भारत है जिसने उपनिवेशवाद के दौर में कुछ नहीं था और आज अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आत्मनिर्भर है। यह वही भारत है जिसे कभी सिर्फ बैक ऑफिस समझा गया और आज वही एआई, चिप डिजाइन और स्टार्टअप इकोसिस्टम में नई परिभाषाएं लिख रहा है। इस बंद कमरे की मीटिंग में शायद भारत की कुर्सी नहीं थी, लेकिन दुनिया की हर फाइल में भारत का नाम था, एक संभावना के रूप में, एक चुनौती के रूप में और शायद एक डर के रूप में। क्योंकि राज सिर्फ उसी देश के पास नहीं होता जो आज टेक्नोलॉजी कंट्रोल करता है, राज उसके पास होता है जो कल की टेक्नोलॉजी को लोकतांत्रिक बना दे। और यही वह बिंदु है जहां यह कहानी सिर्फ साजिश नहीं, चेतावनी बन जाती है। दुनिया का भविष्य कुछ देशों के बीच बांटने की कोशिश हो रही है, लेकिन इतिहास हमेशा बंद कमरों में नहीं लिखा जाता। इतिहास अक्सर वहीं करवट लेता है जहां किसी देश को जानबूझकर बाहर छोड़ दिया गया हो। 21वीं सदी के दूसरे दशक के अंत में वैश्विक सत्ता संतुलन जिस दिशा में बढ़ रहा है, वहां युद्ध की परिभाषा बदल चुकी है और प्रभुत्व का केंद्र टैंक, मिसाइल या सैनिकों की संख्या नहीं, बल्कि चिप, एल्गोरिदम, डेटा और एनर्जी सप्लाई चेन बन चुकी है। इसी संदर्भ में जब अमेरिका के नेतृत्व में एक नया टेक्नोलॉजी अलायंस आकार लेता है, जिसे इंटरनेशनल एनालिटिक्स टेक सिलिकॉन ब्लॉक या पैक सिलिका जैसे नामों से देखा जा रहा है, तो यह केवल एक आर्थिक या तकनीकी पहल नहीं रह जाती, बल्कि भविष्य की वैश्विक सत्ता संरचना का ब्लूप्रिंट बन जाती है। इस ब्लॉक में शामिल देशों का चयन संयोग नहीं, बल्कि एक बेहद सटीक रणनीतिक गणना का परिणाम है। साउथ कोरिया को इसलिए जगह दी जाती है क्योंकि उसके पास मेमोरी चिप्स में दशकों से बना हुआ दबदबा है और सैमसंग व एसके हाइनिक्स जैसी कंपनियां वैश्विक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ हैं। ऑस्ट्रेलिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके पास लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मटेरियल्स का विशाल भंडार है, जो बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपरिहार्य हैं। इजराइल साइबर सिक्योरिटी, मिलिट्री टेक और एआई एल्गोरिदम में निर्णायक भूमिका निभाता है, जहां नवाचार सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सिंगापुर डेटा फ्लो, फाइनेंस और लॉजिस्टिक्स का कंट्रोल पॉइंट है, जो एशिया में डिजिटल और वित्तीय ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। यूएई कैपिटल और एनर्जी का ऐसा केंद्र बन चुका है जहां पेट्रो डॉलर, सॉवरेन वेल्थ फंड और ग्रीन ट्रांजिशन के लिए आवश्यक निवेश एक साथ मिलते हैं। इन सब के बीच भारत का बाहर रह जाना केवल एक कूटनीतिक चूक नहीं, बल्कि एक गहरा रणनीतिक संकेत है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल उपभोक्ता बाजार है, सबसे बड़ा यूथ बेस है, तेजी से बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम है और आने वाले वर्षों में सबसे बड़ा डेटा पूल बनने की क्षमता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।